कोई कवि कविता को क्यों लिखता है? क्या केवल इसलिए कि हमें सुंदर शब्द सुनने को मिले, या काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, या फिर कविता हमारे जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आइए समझते हैं काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य के पीछे छिपे उद्देश्य, उसके जीवन उपयोगी लाभ को। प्रयोजन का सामान्य अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य या वह लाभ जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। इसी प्रकार काव्य प्रयोजन का अर्थ हुआ काव्य की रचना करने, उसका अध्ययन करने अथवा उसका रसास्वादन करने से प्राप्त होने वाला उद्देश्य या लाभ। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य के अनेक प्रयोजन बताए हैं। इनमें आचार्य मम्मट का मत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आचार्य मम्मट ने काव्य के कुल 6 प्रमुख प्रयोजन बताए हैं, जिसमें पहला है यश की प्राप्ति, अर्थात श्रेष्ठ काव्य की रचना कवि को स्थायी यश और समाज में सम्मान प्रदान करती है। दूसरा है अर्थ की प्राप्ति, काव्य के माध्यम से कवि को धन, पुरस्कार तथा अन्य आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा है व्यवहार ज्ञान, काव्य हमें उचित आचरण, नैतिक मूल्यों और लोक व्यवहार की शिक्षा देता है। चौथा है अशुभ का निवारण, काव्य मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्तियों और अशुभ विचारों को दूर करके कल्याण की भावना उत्पन्न करता है। पांचवा है तत्काल आनंद की प्राप्ति, जब सहृदय पाठक काव्य का रसास्वादन करता है तो उसे तत्काल मानसिक तृप्ति और सौंदर्यात्मक आनंद प्राप्त होता है। और छठा है कांता सम्मित उपदेश, अर्थात काव्य प्रिय व्यक्ति की मधुर वाणी की तरह हमें बिना किसी दबाव के जीवन उपयोगी शिक्षा देता है। मम्मट का सूत्र यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रसिद्ध सूत्र है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षयते सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे, अर्थात काव्य यश देता है, अर्थ की प्राप्ति कराता है, व्यवहार का ज्ञान देता है, अशुभ का निवारण करता है, तत्काल आनंद प्रदान करता है और प्रिय वाणी की तरह उपदेश देता है। इसलिए काव्य केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं है, वह मनुष्य के जीवन को सुंदर, संस्कारित, ज्ञानमय और आनंदमय बनाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है। कविता केवल पढ़ी नहीं जाती, वह मनुष्य को भीतर से गढ़ती भी है। यही है काव्य प्रयोजन का वास्तविक महत्व। ऐसी ही सरल साहित्यिक और शैक्षिक सामग्री के लिए जुड़े रहिए भारतीय बोध के साथ। धन्यवाद।